1000 गुना और पुलिस। 18 के 10:30 बजे हियरिंग होने जा रही है। याद रखना बीपीएससी टारगेट किए थे ना, खुलेआम कह रहा हूं। एक नजीर पेश होने जा रहा है, नजीर 18 मार्च 2025। अभिजीत आनंद हवा के रुख को बदलने के लिए जानता है और किसी की मजाल नहीं है कि इसे अभिजीत आनंद का एक बाल बांका कर सके, क्योंकि अभिजीत आनंद का जड़ पताल में है। सारे एविडेंस हमारे पास आ चुके हैं। इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है, इस पूरे धराधाम पे कोई पैदा नहीं हुआ है कि अभिजीत आनंद के ईमान को खरीद सके। इस मुगालते मत रहना कि अभिजीत आनंद को डिफेम कर दिया पब्लिकली, अभिजीत आनंद भूल गए। एग्जाम स्क्रैप हो उसके फेवर में अगर हैं तो आप लोग हियरिंग में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि स्मूथली जो है हियरिंग हो। सारे एविडेंस हमारे पास आ चुके हैं और ये एविडेंस इतना खतरनाक एविडेंस है कि बीपीएससी और बिहार सरकार के पसीने छूटेंगे। ना ही सिर्फ री एग्जाम होगा, बल्कि जो इस एग्जाम में घोटालेबाज हैं, बैकडोर से जिन बच्चों की एंट्री हो रही है इस मैटर में, इस बीपीएससी 17वीं में, उनके भी नाम मेरे पास आ चुके हैं। तो आप समझ लीजिए कि हमारा जो करने का तरीका है वो कितना खतरनाक है। आने वाले कई सालों तक याद रखेंगे। एक नजीर पेश होने जा रहा है, नजीर 18 मार्च 2025। समझ गए? अभी मैं चूंकि यहां पर बीपीएससी वाले भी देख रहे हैं, तमाम सरकार के अधिकारी पदाधिकारी देख रहे हैं जो इस पेपर लीक में शामिल हैं, और आपके सरकार में जो मंत्री हैं उनके ही पसीने छूट रहे हैं। एक तरफ उनकी पूरी सत्ता है, एक तरफ बीपीएससी है, एक तरफ तमाम वो लोग सॉल्वर लोग और सेटर लोग हैं, सट्टेबाज लोग हैं, तमाम वो नेता हैं जो इस पेपर लीक में शामिल हैं, अधिकारी पदाधिकारी, वो एक तरफ और अभिजीत आनंद एक तरफ। अभिजीत आनंद को नहीं रोक पाओगे, याद रखना। 18 मार्च का जो आर्गुमेंट होगा वो 7 तारीख के आर्गुमेंट से 1000 गुना और पुलिस और खतरनाक आर्गुमेंट होगा। वो एविडेंस पेश होगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। 7 तारीख को एक कोचिंग सेंटर का इन्वॉल्वमेंट के बारे में मैंने उजागर किया, अलॉन्ग विथ एविडेंस। एकदम अपने मनोबल को हाई रखिए, क्योंकि इसमें अभिजीत आनंद है। अभिजीत आनंद हवा के रुख को बदलने के लिए जानता है, और देख लिया आपने कि पूरा सिस्टम हमारे अगेंस्ट। सरकार से लड़ना बहुत बड़ी चीज होती है। वो सरकार जिनकी सत्ता केंद्र में है, केंद्र मतलब नई दिल्ली, और उसी नई दिल्ली में मैं ही बैठा हूं, और किसी की मजाल नहीं है कि इसे अभिजीत आनंद का एक बाल बांका कर सके, क्योंकि अभिजीत आनंद का जड़ पताल में है। हमने बीड़ा उठा लिया है कि यंग जनरेशन को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके हक हिंसा को छीन के ये दलाल और ये भ्रष्टाचारी, इनको अब बेनकाब करना है, इनको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाना है। लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे मजा आता है। सामने वाला अगर दुश्मन बहुत ताकतवर हो तो मुझे उनसे लड़ने में और मजा आता है, बहुत मजा आता है। और मैं चाहता हूं कि इससे भी कोई खतरनाक दुश्मन हो। दुश्मनी तो है, अगर वो स्टूडेंट के दुश्मन हैं तो हमारे भी तो दुश्मन हैं, क्योंकि हम तो स्टूडेंट के लिए तो लड़ रहे हैं। इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है, इस पूरे धराधाम पे कोई पैदा नहीं हुआ है कि अभिजीत आनंद के ईमान को खरीद सके। इस मुगालते मत रहना कि अभिजीत आनंद को डिफेम कर दिया पब्लिकली, अभिजीत आनंद भूल गए। और सारी तैयारी, आप चिंता मत कीजिए, आई एम रेडी विथ ईच एंड एवरीथिंग। और जैसे सुप्रीम हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट डिसीजन देगी बच्चों के फेवर में, चूंकि वो आएंगे, क्योंकि 2000 करोड़ का मामला है, तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तुरंत, ठीक है। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट वो फाइल करने के पहले मेरा कैविएट फाइल हो चुका हो। याद रखना बीपीएससी टारगेट किए थे ना, खुलेआम कह रहा हूं, टारगेट कर लेना। अभिजीत आनंद को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभिजीत आनंद जो है ना, चट्टान है, चट्टान। सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर होगा, हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। आप लोग तो हमें भूल जाएंगे हैं कौन अभिजीत आनंद, लेकिन हमें आपकी लड़ाई अंतिम दौर तक लेके जाना है, जब तक उनको सजा ना हो जाए,
क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होगा सीबीआई के द्वारा, इन्वेस्टिगेशन होगा, लेके अधिकारी बन के भूल भी जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, आप हमें याद रखें ना रखें, लेकिन हम जो करके सोच के जो रखे हैं वो हम करेंगे। तो आप जिस ग्लोबल मास्टर की बात कर रहे हैं, उनके पास कोई एविडेंस है नहीं। अगर होता तो दे चुके होते, ठीक है, किसी पिटिशनर को दे देते या हमें दे देते, ठीक है। उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, वो ऐसे ही मीडियाबाजी करने के लिए, अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कर दिए। चलिए, हमारा उनसे कोई लेना देना है नहीं। हमारी लड़ाई जो है, और लड़ाई भी नहीं है, सत्य और असत्य की बात है, गलत और सही की बात है। कौन गलत है कौन सही है? जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। 22 मार्च को